आपके पुराने साथी रहे मंजीत सिंह नौटियाल, क्या उनका स्वागत करेंगे? बसपा पार्टी थी तो आजाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? साथ खड़े हो क्या? और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। नमस्कार, मैं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन मुहिम। साथियों, और हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी राष्ट्र अध्यक्ष वीर रतन सिंह जी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भाई आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता दिखाई दे रहा है? देखिए, रणनीति हमारी स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव में पक्षों विपक्षों सबने पूरी ताकत लगाई चंद्रशेखर भाई को हराने, लेकिन वहां की जनता ने मन बना लिया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पूरा मन बना लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए जीत गए। रणनीति हमारी क्या है? हमारा कार्यकर्ता गांव से गांव जा रहा है, घर से घर जा रहा है, जाकर के समझा रहा है देश की व्यवस्था क्या है, क्या हमें मिलना चाहिए, क्या हमें नहीं मिल रहा है, देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये जाकर के हम घर तो डोर समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये रणनीति काफी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और कोई भी राजनीतिक दलों में, कल बीजेपी को भी एक सलाह दूंगा कि अगर वो लोग भी जाए, लोगों की समस्याओं पर काम कर रहे हैं, फल फ्रूट की ठेले पर नाम क्या लिखवाना है, उनकी समस्या पूछे जाकर भाई तुम्हारे घरों में समस्या क्या है, तो उनकी भी उन्नति होगी। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ धार्मिक राजनीति करनी है। तो हमारा कार्यकर्ता तो घर घर जा रहा है, समस्याएं सुन रहा है, समस्याएं क्या है, उन समस्याओं पर हमारा पदाधिकारी काम कर रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं मजबूती से। और यही हमारी रणनीति है, यही आगे वाली। कुछ लोग पहले ये कह रहे थे कि भीम आर्मी छोटी मोटी पार्टी है और ऐसे छोटे मोटे लोग को हम नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद एक पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकता, उनको क्या कहना चाहिए? आप सही तो कहते हैं, वो उन गलत क्या कहा भाई? पार्षद हम लड़ी नहीं, अब तक हम एमपी लड़े, जीत गए, अब आ रहे हैं ऊपर से। वो ये बताना चाह रहा है कि पार्षद तो हम चुटकी बना के बना देंगे, चुटकी भाई पार्षद बन गया। वो ये कहते हैं छोटी पार्टी है, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम समझ नहीं पाए इस बात को, अब हमारी समझ में आ गया है ये। अब हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी छोड़ लगे, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अब आपको पता है आवश्यकता उस कार्य की जन्नी होती है। अब इस समाज को, दलित शोषित पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को ये लगने लगा भाई हमारा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। तो वो लड़ पे आप काम करने बता रहोगे, अब आप देखिएगा आने वाले समय में आपको प्रधानमंत्री भी मान में दिखा मुंह बैठा हुआ कि प्रधानमंत्री बैठा लेना पड़ना संसद में। 2015 में भीम आर्मी संगठन की शुरुआत हुई, तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक संगठन के माध्यम से हम आगे चलकर संसद तक का रास्ता तय करेंगे? देखिए, मेरा एक मानना है, सोचने से सब चीजें तय नहीं, चीजें तय होती सिद्धांत से। आप जिस विचारधारा के तहत काम करें, अगर आप उसके सिद्धांतों पर अड़ी हैं, आप सच के साथ खड़े हैं और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आपको बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऊपर वाला भी उनके साथ रहता है जो खुद पर भरोसा करता है। रही 2015 की बात, देखिए 2015 में जिन समस्याओं को लेकर हमने संगठन शुरू किया था, मेनली समस्या एजुकेशन की थी। भाई एजुकेशन को लेकर हमने संगठन शुरू किया था, लेकिन फिर समस्या समाधान की, लोगों के समाधान की आई, फिर बहुत सारी समस्याएं जब आई, तो जैसे जैसे लोगों के हम समस्याओं को सुनते रहे, उनका निदान करते रहे, संवैधानिक दायरे से, लोगों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर के, तो संगठन धीरे 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 बढ़ता चला गया और इसमें सब लोगों ने पूरा सहयोग किया। ठीक, हम सिद्धांतिक हैं तो बढ़ रहे हैं, जिस दिन सिद्धांतिक नहीं रहेंगे उस दिन घटना शुरू हो जाएंगे। काशीराम साहब ने बसपा पार्टी बनाई थी, बसपा पार्टी थी, तो आजाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? हमने कब किया? वो तो हमारी पार्टी है। पहले काशीराम डॉक्टर अम्बेडकर पार्टी बनाई थी, काशीराम साहब ने जो बनाया बहुत अच्छा था। नहीं, बसपा वाले ये कहते हैं कि ना, सुन लीजिए, काशीराम साहब ने बनाया जो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने क्या कहा, लड़ाई सिद्धांतों की है। फूले साहू अम्बेडकर जो इनके बराबरी के सिद्धांत, अगर आप उस पर चलेंगे तो कभी विफल नहीं होंगे। कहीं ना कुछ तो कमी रही है। काशीराम साहब के जाने के बाद जो हमारी पूर्व की पार्टी थी वो अपने सिद्धांतों से हटी, और जिस सिद्धांतों से हटी तो जनता उनसे हट गई। आज भीम आर्मी अपने सिद्धांतों पर चल रही है, आजाद समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पर चल रही है, जनता उनके साथ है। और ये पहली बार नहीं, उससे पहले भी जब आरपीआई अपने सिद्धांतों से हटी तो क्या हुआ, जनता चल पड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत है, तो सिद्धांतों को ईमानदारी से चलाएगा, सब उसके साथ रहेगा। आज देखिए सब उनके साथ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और बात कह दूं कि हमारे बसपा के वो साथी जो काशीराम साहब के मिशन नी कर रही है, वो भी निराश ना हो, वो आए और यहाँ सह सम्मान, अगर उनको लगता हो कि नहीं हम सीनियर हैं, हमारा सम्मान नहीं, मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपने उनके सम्मान के लिए अपनी जगह, अपने पद, अपना कद सब छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आए इस घर को संभालें, नए युवाओं को गाइड करें और इस घर को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। आपके पुराने साथी रहे मंजीत सिंह नौटियाल, क्या उनका स्वागत करेंगे? छोटा भाई है, किसने का स्वागत नहीं करेंगे? वो आ जाएगा, जन्मदिन दवाई को आना चाहिए था, दी बधाई। देखिए भाई, वो हमारा छोटा भाई है, जब जब उसको मुसीबत पड़ती है, भाई का भी फोन, अगर वाले जी भी फोन कर देता, भैया ऐसा तमाम हो गया, मैंने उसकी मदद किया। ठीक है, छोटा भाई है, हमेशा है, मुसीबत पड़ेगी, उसका घर है, आए, स्वागत है उसका। मंजीत का क्या, जो तमाम हमारे साथी हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं अब हमें भीम आर्मी की ओर चलना चाहिए, पार्टी की ओर चलना चाहिए, तो उनका स्वागत है। क्योंकि यहाँ भीम आर्मी की जो नेता है कमल सिंह भाई जैसे, ये ताकत के साथ नहीं जाते, ये सिस्टम के साथ है,
अगर हमारा घर मजबूत है तब भी हम अपने घर में हैं, और हमारा घर कमजोर है तो भी हम अपने ही घर में हैं। तो सबके लिए निमंत्रण है, सब लोग आए। काशीराम साहब का एक सपना था, जो बहुजन मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो 85% जनता है उसको साथ लेकर चलने का काम उन्होंने किया था। तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? भाई अच्छा, यहाँ मुझे ना बताओ मुस्लिम कितने हाथ खड़े करके बताओ। इधर देखो ना, ठीक। हमने आपको ये इसलिए दिखाया कि देखिए महापुरुषों ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सा। जब आप हिस्सेदारी तय करेंगे, जब आप साथियों को कहेंगे कि नहीं आपका हिस्सा इतना है, आपका हिस्सा नौकरियों में, आपका हिस्सा समानता में, आपका हिस्सा संगठन में, आपका हिस्सा पार्टी में इतना है, तो मैं कहता हूँ वही असली बहुजन बना पाएगा। हम और हमारी पार्टी में बहुजनों का पूरा समावेश है। अगर भाई आप हमारी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी देखेंगे या हमारी जिले कमेटी का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको उसमें लगेगा वाकई ही बहुजन आंदोलन मजबूत हो रहा है। काशीराम साहब का सपना सही मायने अब भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई कमल भैया, तमाम साथी हमारे कलीम भाई बैठे हुए हैं, हमारे जिला बैठे हैं, ये सब मिल करके काशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे। बसपा अपने पतन की ओर है, इस चुनाव में उनकी 0 सीट आई है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे उन्होंने क्या कार्य किए 0 सीट पर सिमट गई? देखिए, किसी का पतन और किसी का उत्थान आप और मैं तय नहीं। मेरा ये मानना है कि एक पेपर लिखा जा रहा है, जो अच्छा पेपर लिखेगा उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जो हल्का पेपर लिखेगा उसको हल्के नंबर मिल जाएंगे। और राजनीतिक व्यवस्था है लोगों की समस्याओं के समाधान की। जब आप लोगों की समस्या का समाधान करना बंद कर देते हैं तो आप जो है विफल हो जाते हैं, और जो आप लोगों की समस्या के समाधान में अपने जीवन को लगा देते हैं तो आपको सफल होने कोई नहीं रोक सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्पूरी ठाकुर, बाबू शिवदलाल चौरसिया और क्या नाम आपका, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सबसे बड़ा उदाहरण सामान्य कांची। देखिए, जो सड़क का संघर्ष है अब सत्य तक पहुंच चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है अब जो सड़क का संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे? देखिए मुझे आज कहना चाहिए था, मैंने नहीं। चंद्रशेखर भाई किसी के रहमो करम पर जीतते नहीं है। ये सब लोग जो खड़े हैं इन सब ने अपना 100% दिया, पैसा दिया, अनाज दिया, समय दिया, इनके नेतृत्व में जीत कर गए। बड़ा सवाल ये है कि आपने संसद के जब वो पहली बार गए तो देखा होगा वो अपनी बात जय भीम करता है, जो इस देश की प्रकृति है, इस देश की व्यवस्था है भारत की। और जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान से बात खत्म करता है। उनको ये कहा जाता है भाई सारा भाषण यही दोगे। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति अपने दम पर जनता के द्वारा चुन करके जाता है, जिस पर ना तो कोई रुपया आया, ना कोई बड़ी फैक्ट्री आया, ना कोई बाप दादा मंत्री मुख्यमंत्री जो है वो चुन कर जाते हैं, तो संसद में बैठे लोगों के पेट में दर्द होता है कि भाई ये आदमी यहाँ जनता के दम पर जो चुन कर आया है वो उसको बीच में रोकना चाहता है। संसद में पहली बार किसी ने चमार रेजिमेंट की मांग उठाई, आपको क्या लगता है भाजपा सरकार उसको बहाल कर पाएगी? भारत के सभी जाति के लोगों को पहली बात तो ये समझ लीजिए, चमार रेजिमेंट में सिर्फ चमार जाति के लोग ही नहीं थे, चमार रेजिमेंट में और बहुत सारे लोग थे। और चमार रेजिमेंट को पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति चमार रेजिमेंट को पढ़ेगा उसको अपने भारतीय होने पर गौरव महसूस होगा, क्योंकि जिस समय चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने दूसरे देश लड़ने के लिए भेजा, वो लड़ने कर वापस आ रही थी, तो फिर चमार रेजिमेंट को ये कहा गया कि आप जाओ सुभाष चंद्र बोस से लड़ो। चमार रेजिमेंट के बड़े बड़े उन्होंने लीडरों ने मना करते भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने देश के साथ क्यों लड़े, तो वो सबके सब आकर के सुभाष चंद्र बोस जी की फौज में शामिल हो गए थे। अब ये एक इतिहास है, इसको उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये इतिहास उस जाति का है जो इस देश में सदियों से शोषित वंचित रही है, जिनका हजारों साल शोषण हुआ। जब आप चमार रेजिमेंट को एक बार पढ़े ना तो एक गौरव महसूस होता है, यार ऐसे भी लोग थे क्या, एक बड़ा हिस्ट्री है उसकी। ये थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, और उन्होंने आज चर्चा की और रणनीति का खुलासा किया कि आने वाले चुनाव में वे किस प्रकार अपनी रणनीति बनाएंगे।